हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे हिंदी चैनल पर। ये जो हमारा तीसरा वीडियो है हिंदी साहित्य का इतिहास का, और जो भाग 2 चल रहा था उसी में कवियों का अध्ययन करते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, प्रमुख हिंदी साहित्यकार एवं उनके ग्रंथ। तो अगले जो ग्रंथकार हैं हमारे, वो हैं हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका जन्म 16 जुलाई 1984 को हुआ था। शुक्ल जी ने 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा, जो नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ। यह ग्रंथ शुक्ल जी ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा। शुरू में इस कृति का नाम हिंदी साहित्य का विकास था। इसमें 1000 कवियों का वर्णन मिलता है। इन्होंने प्रवृत्तियों एवं रचनाओं को आधार बनाकर काल विभाजन किया। यह ग्रंथ सर्वप्रचलित व प्रमाणिक माना गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्रकृताभास हिंदी कहा है। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको प्रकृताभास कहा है, तो आपका आंसर होगा अपभ्रंश को। या फिर कहेगा कि अपभ्रंश को क्या कहा है, तो कहा है प्रकृताभास हिंदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1940 ईस्वी में अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को परिवर्धित कर, इनके बढ़ाकर, चारों ओर से बढ़ाकर तथा संशोधित करके प्रकाशित किया। शुक्ल जी ने तुलसी का पक्ष लिया तथा कबीर की अवहेलना की। तुलसी का तो इन्होंने पक्ष लिया है और कबीर की इन्होंने अवहेलना की है। शुक्ल जी ने वीर गाथा काल के नामकरण में 12 पुस्तकों की मदद ली, जिनमें से 8 हिंदी की थी और 4 पुस्तकें अपभ्रंश की थी। शुक्ल जी का काल विभाजन इस प्रकार है। वीर गाथा काल, इन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है, और ये इसका जो सन रहा है वो 1050 से 1375 ईस्वी तक रहा है। इसके बाद मध्यकाल को इन्होंने भक्ति काल कहा, और उत्तर मध्यकाल को इन्होंने रीति काल 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना। गद्य काल यानी कि आधुनिक काल को 1900 से 1984 तक इन्होंने गद्य काल नाम दिया। इसके बाद हमारे जो ग्रंथकार आते हैं उनका नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने 1938 ईस्वी में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ लिखा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का इतिहास ग्रंथ अधूरा है, अर्थात इन्होंने केवल भक्ति काल तक की 750 से 1750 संवत तक की विशेष सामग्री प्रकाशित करवाई, अर्थात केवल भक्ति काल तक का इतिहास ही प्रकाशित करवाया। वर्मा जी ने अपभ्रंश की बहुत सी सामग्री को हिंदी में समेट लिया, जिस कारण स्वयंभू को इन्होंने हिंदी का पहला कवि मानने की भूल की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने संधि काल में सिद्ध व जैन साहित्य को भी सम्मिलित किया, जबकि चारण काल में डिग साहित्य को शामिल किया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का काल विभाजन निम्न प्रकार है। आइए तो इनका काल देख लेते हैं। संधि काल, इन्होंने 750 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक के विक्रम संवत तक के काल को संधि काल कहा है, तथा चारण काल 1000 से 1375 विक्रम संवत तक के काल को चारण काल कहा। भक्ति काल 1375 ईस्वी से लेकर विक्रम संवत से लेकर के 1700 विक्रम संवत तक के काल को इन्होंने भक्ति काल कहा। रीति काल 1700 से 1900 विक्रम बीसी तक के काल को इन्होंने रीति काल कहा। आधुनिक काल 1900 से अब तक के काल को। लेकिन रीति काल और आधुनिक काल दोनों अप्रकाशित रहे, क्योंकि इन्होंने केवल भक्ति काल तक का ही समय का काल विभाजन किया है। रीति काल और आधुनिक काल अप्रकाशित हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम गणपति चंद्र गुप्त जी की। तो गणपति चंद्र गुप्त जी ने सबसे पहले आधुनिक काल का विभाजन जो किया है वो इन्होंने ही किया है। गणपति चंद्र गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास वैज्ञानिक इतिहास के नाम से 1965 में किया, अर्थात सबसे पहले आधुनिक काल विभाजन का जो काल विभाजन किया इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के नाम से 1965 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। इस काल का विभाजन निम्न प्रकार है। इनका काल विभाजन: प्रारंभिक काल, इन्होंने प्रारंभिक काल को 1184 से लेकर के 1350 ईस्वी तक के समय को माना है। मध्यकाल, मध्यकाल को इन्होंने 2 भागों में बांटा है। पूर्व मध्यकाल 1350 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक के काल को इन्होंने पूर्व मध्यकाल कहा, और उत्तर मध्यकाल 1500 से 1857 ईस्वी तक के काल को इन्होंने उत्तर मध्यकाल कहा। आधुनिक काल 1857 से लेकर के
65 ईस्वी तक के काल को इन्होंने आधुनिक काल की संज्ञा दी। आधुनिक काल का विभाजन इस प्रकार है। आधुनिक काल में इन्होंने जागरण काल या सुधार काल द्विवेदी युग को कहा है, पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को कहा है, और छायावाद जो हमारा है जयशंकर प्रसाद जी में युग में थे या उन्होंने रचनाएं की हैं तो उसे छायावाद युग कहा, और उसके बाद के काल को छायावादोत्तर युग कहा, जिनको 2 भागों में तोड़ा गया है। एक है प्रगति प्रयोगवाद और दूसरा है नवलेखन काल। इसके बाद बात करते हैं हम हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास यह वह इतिहास है जिन्होंने बहुत से लेखकों ने इसमें अपना योगदान दिया। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। यह इतिहास ग्रंथ संपादित है जो कि 100 अधिक अर्थात 100 से भी अधिक लेखकों ने मिलकर लिखा। इसे नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित लिखवाया गया। इसमें कुल 18 खंड हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने रीति काव्य की भूमिका इसी ग्रंथ में लिखी। 16 जुलाई 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना हुई और 1896 ईस्वी में नागरी प्रचारणी पत्रिका का भी प्रकाशन हुआ। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1785 ईस्वी में हुई तथा विलियम जोन्स इसके संस्थापक रहे। तो आपसे दोस्तों इसमें 2-3-4 क्वेश्चन बनेंगे कि हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा, कब लिखा, और हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास ग्रंथ किन लेखकों ने लिखा है। तो आपका आंसर होगा शताधिक लेखकों ने लिखा है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक काल का विभाजन सर्वप्रथम किसने किया। तो आपका आंसर होगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने। और इसका एक क्वेश्चन है आपका राम कुमार वर्मा जी से बनता है। राम कुमार वर्मा जी ने का जो इतिहास ग्रंथ का नाम है क्या नाम है, तो उसका नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ लिखा। ठीक है, वर्मा जी ने किसको हिंदी का कवि माना है, तो शंभू को इन्होंने पहला कवि माना है। इन्होंने किसको समेट लिया है, तो इन्होंने जो बहुत सी सामग्री को समेट लिया है अपने साहित्य में, जिस कारण इन्होंने शंभू को हिंदी साहित्य का पहला कवि मानने की भूल की है। इसके बाद ही संधि काल में सिद्ध व जैन साहित्य को भी इन्होंने सम्मिलित किया है। इनका काल कहाँ तक है, तो भक्ति काल तक मिलता है आपको देखने के लिए। और ये जो काल है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के, वीरगाथा काल 1050 से 1375 ईस्वी तक, भक्ति काल 1375 से 1700 और रीति काल 1700 से 1900, गद्य काल 1900 से 1984 तक। ये दोस्तों आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही है, आगे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और जिन दोस्तों ने या भाइयों ने अपना हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और चैनल को घंटे का बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलते रहें। और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।